राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रही। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वालों में शामिल थे। ये वही दौर था जब 1919 में उनका पूरा परिवार बापू महात्मा गांधी के सानिध्य में आया और इंदिरा गांधी ने अपने पिता नेहरू से राजनीति के गुर सीखे। मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई। 1938 में औपचारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और 1947 से 1964 तक अपने पिता नेहरू के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सियासी उतार चढ़ाव को इंदिरा गांधी बखूबी समझती थी। यही वजह रही कि उनके सामने न सिर्फ देश बल्कि विदेश के नेता भी 19 नजर आते थे। अतः पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का ग्राफ अचानक ऊपर पहुंच गया और लोग उनमें पार्टी व देश का नेता देखने लगे। वह सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना व प्रसारण मंत्री बनी। शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में वह देश के सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई। अपने कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसा साहसिक फैसला लेने और पृथक बांग्लादेश के गठन और उसके साथ मैत्री और सहयोग संधि करने में सफल होने के बाद बहुत तेजी से भारतीय राजनीति के आकाश पर छा गई। इंदिरा गांधी का सपना था गरीबी मुक्त भारत, जो आज भी साकार नहीं हो पाया है। पर इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि को उस वक्त गहरा धक्का लगा जब उन्होंने सियासी खींचतान के चलते देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसी का नतीजा रहा कि साल 1977 में देश की जनता ने उन्हें नकार दिया। हालांकि कुछ वर्षों के बाद फिर से वह सत्ता में आ गई और 1980 का दशक उनके लिए खालिस्तानी आतंकवाद के रूप में बड़ी चुनौती लेकर आया और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उन्हें कई तरह की राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए ठोस निर्णयों की वजह से उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। राजनीति की नब्ज को समझने वाली इंदिरा गांधी मौत की आहट को तनिक भी समझ नहीं पाई और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद दिल्ली की एम्स में ले जाते समय उनका निधन हो गया। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।